नमस्ते। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की प्रवक्ता अंजू जांगेड़। आज कक्षा बीएड सेकेंड ईयर व शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर का विषय लिंग विद्यालय एवं समाज की यूनिट संख्या फर्स्ट का टॉपिक समता और समानता, जिसके 2 पार्ट्स मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। पहला पार्ट था अपना जाति, सेकंड पार्ट था अपना वर्ग। आज मैं आप लोगों के सामने तीसरा पार्ट लेके आई हूँ, धर्म और जातीयता से रिलेटिव। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि धर्म क्या होता है और जातीयता क्या होती है और इन सब का संबंध समता और समानता से कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज धर्म की, कि धर्म क्या होता है। बच्चों, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम धर्म बोलते हैं तो अगर हम प्राचीन चीज़ों में जाएं या मान लीजिए आज भी हम चीज़ों में जाते हैं तो चिड़ियों को जैसे मान लीजिए हम दाना डालते हैं तो वो सब लोग क्या होता है, धर्म होता है वो। और अगर चिड़ियों को पानी पिलाना, पौधों को सींचना, तो ये सब चीज़ें अपने धर्म से रिलेटिव ही मानी जाती है। लेकिन अगर हम धर्म की शाब्दिक अर्थ में बात करते हैं कि धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य, अर्थात जिसे सबको धारण करना चाहिए। हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे इस्लामी हो या फिर जैन हो, बौद्ध हो, ये सिर्फ ये धर्म नहीं होकर केवल संप्रदाय या समुदाय ही मात्र है। संप्रदाय एक परंपरा के मानने वाले लोगों का समूह होता है और ऐसा माना जाता है कि धर्म मानव को मानव बनाता है। धर्म क्या करता है, मानव को मानव बनाता है। अगर हम साधारण शब्दों में धर्म के बहुत से अर्थ होते हैं, जैसे कर्तव्य, हमारा कर्तव्य यह है, अहिंसा, न्याय और सदाचरण, सद्गुण आदि, ये सब क्या है, धर्म से रिलेटिव उसके अनेक शब्द हैं। तो बच्चों, हम पहले बात करते हैं, तो हमने जाना कि धर्म क्या होता है, धारण करने योग्य। लेकिन अब हम इसकी बात करते हैं कि धर्म का समता और समानता से कैसे संबंध है। तो आइए हम देखते हैं। धर्म आधारित समता एवं समानता, जैसे कि मैंने इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा है कि ईश्वर ने सभी को एक जैसा बनाया है और सभी हर तरह से समान है। सभी के रक्त 4 प्रकार के ही होते हैं, चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। सभी मनुष्य एक ही प्रकार के पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात यह साबित होता है कि सभी धर्मों के मनुष्य जैव वैज्ञानिक रूप से समान हैं, फिर भी अलग अलग विचारधाराओं को मानने के कारण उनकी संस्कृति अलग है। समता व समानता की दृष्टि से इसका धर्म के साथ संबंध निम्न है। मतलब इसमें ये बताया कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है और सभी हर तरह से समान हैं, और सभी धर्मों के जो मनुष्य हैं वो जैव वैज्ञानिक रूप से समान है, फिर भी अलग अलग विचारधाराओं को मानने के कारण उनकी संस्कृति भी अलग है और उनके धर्म भी क्या है, अलग है। तो समता एवं समानता की दृष्टि से इसका धर्म के साथ संबंध निम्न है। बच्चों, धर्म जोड़ने का कार्य करता है, परंतु धर्म संकीर्णता और असमानता की प्रवृत्ति न केवल अलग अलग धर्मों के मानने वाले, अभी तो एक ही धर्म के अन्य अनुयायियों के मध्य समता का अभाव और असमानता भर देता है, जिससे विभाजक शक्तियों का उदय होता है। धर्म ने हमेशा इंसान को जोड़ने की कोशिश की है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे बौद्ध हो। सब धर्मों को एक साथ लेके चलना चाहता है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहता। धर्म अपने व्यापक रूप से समन्वयकारी प्रवृत्ति का होने के कारण समता और सभी को समानता का पक्षधर होता है। धर्म नैतिक, अनैतिक, सत्य असत्य के मध्य भेदभाव सिखाता है, जिससे समता और समानता में वृद्धि होती है। बिल्कुल, धर्म हमें ये सिखाता है कि हमारे नैतिक कार्य कौन से हैं, हमारे अनैतिक कार्य कौन से हैं, सत्य हमें क्यों बोलना चाहिए और असत्य हमें क्यों नहीं बोलना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हमें भेदभाव सिखाता है, जिससे समता और समानता में क्या होती है, वृद्धि होती है। धर्म सभी को साथ साथ मिलजुल कर रहना सिखाता है तथा सभी प्राणियों को एक समुचित शक्ति के रूप में निकला हुआ मानता है। सभी मिलजुल कर रहेंगे तो क्या होगा,
हमारी धार्मिकता बढ़ेगी, तो सभी लोगों को, सभी प्राणियों को एक ही तरह से मिलजुल कर रहना चाहिए। धर्म चाहे कोई भी हो, सभी मानवता का सर्वोच्च स्थान देते हैं। फिर चाहे वह किसी भी जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्रीय कैसी भी समता से युक्त हो, पक्षपात और असमानता का विरोध करता है। धर्म चाहे कैसा भी हो, मैंने भी आपको बताया, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे अपना इस्लामी हो, कोई सा भी धर्म हो, लेकिन सभी क्या करते हैं, सभी धर्म मानवता को सर्वोच्च स्थान देते हैं। वो किसी भी जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्रीय किसी में भी पक्षपात नहीं करते हैं। असमानता का क्या करते हैं वो लोग, विरोध करते हैं। तो वो क्या होता है, धर्म होता है। धर्म हमें प्रेम, सहयोग, त्याग, करुणा, धैर्य का संदेश देकर समानता और समता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। धर्म हमें क्या सिखाता है कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से मिलजोल बनाना है, किन चीज़ों का हमें त्याग करना है। धैर्य का संदेश देता है धर्म हमें। धर्म हमारे व्यवहारों को और सामाजिक नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाता है, जिससे समानता और भेदभाव की प्रवृत्ति पर क्या लगता है, विराम लगता है। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यही प्रत्येक धर्म का मूल है। आज भी बच्चों हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर जो लोग मासूमों और बेगुनाहों का जो खून बहा रहे हैं ना, उन्हें निंदा का पात्र बनना पड़ रहा है। एक धर्म की बुराई करते हो, दूसरे धर्म की बुराई करते हो, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। सभी को आपस में जोड़ के रखेंगे तो धर्म, प्रेम, सहयोग की भावना हमें क्या होगी, विकसित होगी। हमें भेदभाव नहीं करना है सभी धर्मों के साथ, हमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है, हमें सबको मिलजुल कर और एक जोड़ करके रखना है। आगे हैं, धर्म अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने और अपने सदस्यों की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने हेतु शिक्षा पर बल देता है, जिससे समता और समानता आती है। राष्ट्रीय एकता और विश्व शांति बिना धार्मिक सहयोग और व्यापकता के असंभव है। अतः इस प्रकार भी धर्म समानता और सहयोग की प्रवृत्ति को संरक्षण देते हैं। मतलब में राष्ट्रीय एकता और विश्व शांति, अगर हम बिना धार्मिक सहयोग के, तो व्यापकता असंभव है। आज विभिन्न धर्मों के मध्य परस्पर संवाद और अच्छाइयों की आदान प्रदान द्वारा समता और समानता का वातावरण सर्जित किया जा रहा है। देखिए बच्चों, धर्म जाति, भाषा, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदि आधारों पर भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही धर्म में विविध भाषा भाषी, लिंग, वर्ग तथा क्षेत्रों के व्यक्ति होते हैं, जो धर्म की समानता और समता में प्रभावी भूमिका को दर्शाता है। आज विविध धर्मों के मध्य परस्पर संवाद और अपनी अच्छाइयों के आदान प्रदान द्वारा समता और समानता का वातावरण सर्जित किया जा रहा है। तो ये था हमारा धर्म से रिलेटिव, कि धर्म ने कैसे हमारे यहाँ देश में या हमारे समाज में किस तरीके से समता और समानता का भाव रख रखा है। धर्म के द्वारा हम प्रत्येक चीज़ कर सकते हैं। धर्म अपने व्यापक रूप से सन्मयकारी प्रवृत्ति का होने के कारण समता और समानता का पक्षधर भी होता है। धर्म के द्वारा, धार्मिक कार्यों के द्वारा सभी की सुख शांति और अमर चैन की दुआ करके समरसता और बंधुत्व का प्रसार करता है। आगे बच्चों में बात करती हूँ जातीयता की। जातीयता क्या होता है? तो जातीयता की बात करने से पहले हम जातीयता के अर्थ को समझेंगे। जातीयता, जातीयता का सबसे पहले मैंने अभी आपको बोला कि सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं। जातीयता आधारित समता एवं समानता। जातीयता शब्द अंग्रेजी के एथनिसिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और एथनिसिटी एंथोनस जो कि ग्रीक भाषा शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसे सामान्यतः रूप से राष्ट्र या
एक विशिष्ट संस्कृति का अनुकरण करने वाले एक ही प्रजाति के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जातीयता शब्द अंग्रेजी के एथनिसिटी से बना है, का हिंदी रूपांतरण है, और जो एथनिसिटी शब्द है वो गीक भाषा के एंथोनोस शब्द से उत्पन्न है, और जिसका अर्थ मैंने आपको भी बताया ही है। तो जातीयता मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य किसी भी वानस्पतिक या वंश परंपरा के माध्यम से अपने आप को एक नस्ल के वंशज मानते हैं, जो समान वंश, भाषा, इतिहास, समाज, संस्कृति, राष्ट्र जैसी समानताओं के आधार पर एक दूसरे के साथ पहचान करते हैं। तो जातीयता शब्द होता है राष्ट्र या एक विशिष्ट संस्कृति का अनुकरण करने वाले एक ही प्रजाति के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन किस राइटर ने दी है। अकॉर्डिंग टू एरिक हॉब्सबॉम के अनुसार इन्होंने बताया था कि जातीयता एवं राष्ट्रवाद जैसी जातीय गर्व की धारणा पूर्ण रूप से आधुनिक आविष्कार है। यह केवल विश्व इतिहास में आधुनिक समय में दर्शाई गई है। और अगर मैं एक राइटर का और नाम लेना चाहूँ तो फ्रेडरिक बाथ के अनुसार निर्णयात्मक जातीय गतिशीलता संपर्क एक जानकारी के अभाव पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसमें अपवर्जन एवं समावेशन की सामाजिक क्रियाएं सम्मिलित है, जिससे व्यक्तिगत जीवन इतिहास के दौरान सहभागिता एवं सदस्यता में बदलाव के बावजूद असतत श्रेणियों को बरकरार रखा जाता है। तो बच्चों, जाति का अगर हम दोनों डेफिनेशंस को मिला के देखते हैं तो जातीयता का अर्थ यही आता है कि राष्ट्र या एक विशिष्ट संस्कृति का अनुकरण करने वाले एक ही प्रजाति के जो लोगों का समूह होता है ना, उसको हम बोलते हैं जातीयता। तो इस प्रकार जातीयता केवल सामाजिक मानवीय संपर्क की उत्पत्ति है और इन्हें केवल वैध सामाजिक निर्माण के रूप में समाज में बनाए रखा जाता है। अधिकांशतः जातीयता सांस्कृतिक, भाषाई, व्यवहारिक या धार्मिक लक्षणों की सहभागिता का संकेत देती है। तो जातीयता आधारित समानता के लिए सार्वजनिक रूप से प्रयास किए गए हैं, जो इस प्रकार से है। सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं, इसलिए सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। देखो बच्चों, भगवान ने सभी को एक समान बनाया है, लेकिन वो अलग अलग धर्मों में पैदा हुए, अलग अलग जातियों में पैदा हुए हैं, इसलिए सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं और उनके साथ उसी तरीके का व्यवहार होना चाहिए। कोई भी जाति अगर निम्न जाति का हो तो उसके साथ हमें असमान व्यवहार नहीं करना चाहिए। सभी को अपने व्यक्तित्व की समस्त संभावना का विकास करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। मतलब सभी को अपने व्यक्तित्व की जो उनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, जिससे वे अपने व्यक्तित्व को अच्छे से और भी निखार सके। सभी के लिए सामाजिक लाभ पाने की सुविधा, जिससे पारिवारिक स्थिति या धन अथवा उत्तराधिकार के आधार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं हो। जातीयता के बीच में मूलभूत समानता, जातियों के बीच में मूलभूत समानता होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी जातीयता का हो, दोनों सभी के बीच में मूलभूत समानता हो, स्थितियों की समानता हो और परिणाम की समानता हो। तो बच्चों, आज हमने देखा कि धर्म में समता और समानता का कैसे संबंध है, और वैसे ही मैंने देखा आज अब वापस आपको बताया, उसी में ही बताया मैंने जातीयता आधारित समता और समानता। तो बच्चों, आज नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपके सामने अक्षमता के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगी, मतलब इसका पार्ट 4 लेके आऊंगी और उसके अंदर मैं अक्षमता के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगी।